मन और बुद्धि को पूरी तरह समेटकर अपने सत्य स्वरूप निराकार, निर्विकार, निरहंकार, अशरीरी, विदेही, पूर्णतः देही स्वरूप जिसके अंग हैं मन बुद्धि संस्कार और जिनके तत्व हैं 7 गुण, उस स्वरूप का कवच है अष्ट शक्तियां। मेरे स्वरूप के पिता हैं शिव परमपिता परमात्मा निराकार। मेरे स्वरूप का घर है परम धाम। मैं निराकार, अशरीरी, साइलेंट, पीसफुल, मास्टर सुखदाता, मास्टर शांतिदाता, मास्टर सुख करता, मास्टर दुख हरता, मास्टर रहम दिल, मास्टर दयालु, मास्टर कृपालु, समभाव से परिपूर्ण, निर्दोष भाव से परिपूर्ण, अपने पिता शिव शिक्षक के आज के अध्याय में, आज की ऊर्जा में, आज के चैप्टर में प्रवेश करने को पूरी तरह सज हूँ। कॉस्ट्यूम रेडी है, स्कूल ड्रेस सबने पहन ली है। अपनी स्कूल ड्रेस को अच्छे से निहार ले। निराकार, निर्दोष भाव, समभाव, ड्रामा से बिल्कुल अलग, इस किरदार से बिल्कुल फ्री, अपने ओरिजिनल सत्य स्वरूप के साथ, एम्प्टी, कंप्लीटली साइलेंट, बाबा के इमोशंस में, बाबा की फीलिंग्स में, बाबा के कर्तव्य में प्रवेश करने हेतु मैं आत्मा सज्ज हूँ। मैं छात्र, मैं स्टूडेंट पूरी तरह रेडी हूँ न्यू चैप्टर के लिए। प्रवेश करते आज की मुरली में 28 अक्टूबर 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, सदगुरु की पहली पहली श्रीमत है देही अभिमानी बनो। देह अभिमान छोड़ दो। सदगुरु की पहली पहली श्रीमत है देही अभिमानी बनो, देह अभिमान छोड़ दो। तो इसी पल छोड़ के, इसके लिए कोई दूसरा पल नहीं है। इसी पल
मैंने पूरे देह भान को छोड़कर अपनी सोच, अपनी समझ, अपनी वृत्ति, सब कुछ को त्याग कर जो बाबा का है उसमें प्रवेश करने को सच। प्रश्न इस समय तुम बच्चे कोई भी इच्छा व चाहना नहीं रख सकते हो। क्यों? बाबा याद दिला रहा। अब कौन सा उतारना है? बुद्धि में अगर थोड़ा बहुत इच्छा और चाहना है, थोड़ी बहुत भी है, उसको चेक करिए और उसको बाबा की गोद में डाल दीजिए। बाबा ने कहा नहीं रख सकते, अपने पास मत रखो, दे दो बाबा को। क्योंकि तुम सब वानप्रस्थी हो। तुम जानते हो इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह विनाश होना है। अब तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, बिल्कुल बेगर बनना है। अगर ऐसी कोई ऊंची चीज पहनेंगे तो खींचेगी, फिर देह अभिमान में फंसते रहेंगे। इसमें ही मेहनत है। जब मेहनत कर पूरे देही अभिमानी बनो तब विश्व की बादशाही मिलेगी। जब मेहनत कर पूरे देही अभिमानी बनो तब विश्व की बादशाही मिलेगी। ओम शांति। ये 15 मिनट व आधा घंटे बच्चे बैठे हैं, बाबा भी 15 मिनट बैठते हैं कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। ये शिक्षा एक ही बार मिलती है, फिर कभी नहीं मिलेगी। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्म अभिमानी हो बैठो। क्यों नहीं कहेंगे वहां पे? हम्म। यदि नेचुरल स्थिति वही बन गई होगी। हम्म। वहां कोई हमें कहेगा ही नहीं ऐसा। यह एक ही सदगुरु कहते हैं, उनके लिए कहा जाता है एक सदगुरु तारे बाकी सब डूबोए। यहाँ बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं, खुद भी देही है ना। समझाने के लिए कहते हैं मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ। उनको तो देही बन बाप को याद नहीं करना ना, याद भी वही दीदी करेंगे जो आदि। जी। दीदी, इसमें उनको का क्या मतलब है? उनको को शिव बाबा कौन रेफर को, कर रहा है? शिव बाबा को नहीं करना ना किसी को याद, देही बन। उनकी तो देही बन बाप को याद नहीं करना। अच्छा, बाबा को। बाबा कह रहे ना, समझाने के लिए कहते हैं कि मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ, पर शिव बाबा को तो देही बनकर किसी बाप को याद नहीं करना ना। याद भी वही करेंगे जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की भांति होंगे। भांति तो बहुत होते हैं ना, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। ये बात बड़ी समझने और समझाने की। परम पिता परमात्मा तुम सबका बाप भी है और फिर नॉलेजफुल भी है। आत्मा में ही नॉलेज रहती है ना, तुम्हारी आत्मा संस्कार ले जाती है। बाप में तो पहले से ही संस्कार है, वह बाप है यह तो सब मानते भी हैं। फिर दूसरी उनमें खूबी है जो उनमें ओरिजिनल नॉलेज है। दूसरी उनमें खूबी है कि उनमें ओरिजिनल नॉलेज है। तो अपनी हर बात भी बाबा के आगे ही रखनी है, क्योंकि जितना नॉलेजफुल बाबा है उतना और कोई नहीं है। अगर बाबा नहीं आपको सॉल्व कर पा रहा ना, तो आपको कोई सॉल्व नहीं कर सकता, ये भी सत्य है। फुल नॉलेज, फुल्ली इंटेलिजेंट, मोस्ट अटमोस्ट हाईएस्ट काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन, एवरीथिंग, साइंटिस्ट, उससे बड़ा कोई है? हीलर उससे बड़ा कोई है? नहीं है। नॉट कि कह रहे हैं इसलिए मान लेना है, अपनी मंथन से भी देखना है कि क्या बाबा से बड़ा कोई हीलर है, क्या बाबा से बड़ा कोई साइकोलॉजिस्ट है, क्या बाबा यहाँ पर हमारी साइकोलॉजी पे वर्क नहीं करता। हम्म। क्या बाबा यहाँ पे हमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन में नहीं लेके जाता? क्या बाबा हमें यहाँ पर हीलिंग नहीं देता? क्या बाबा हमें हमारी पूरी हिस्ट्री नहीं समझा देता? कैसे हमें सब कुछ समझ में आता है, हर कर्म और उसका इफेक्ट। सबसे बड़ा कर्म फिलॉसफी पर
सब लोग कर्म फिलॉसफी जानते हैं, पर उस कर्म से निजात कैसे पाना ये किसी को नहीं पता है। भरा पड़ा है किताबें, शास्त्र, अब तो साइकोलॉजिस्ट की बुक्स, इतने सारे थेरेपीज, एवरीथिंग। वो ये बता पा रहे हैं कि हाँ इस कर्म से ये हो रहा है, इस कर्म से ये हो रहा है, चलो पास्ट में जाकर वहां पर अच्छे अच्छे एफर्मेशन बोल के आ जाओ। पर पूरी तरह उससे निजात पाने का सबसे सहज तरीका क्या बताया बाबा ने? हम्म, कौन सा तरीका बताया बाबा ने? क्या ओरिजिनल बात बाबा ने हम लोग को समझा दी कि सारी चीज, चाहे पास्ट लाइफ हो, चाहे कोई बीमारी हो, कुछ संबंध का प्रॉब्लम हो, हर तरह से तो बाबा कर रहे हैं ना। तन की प्रॉब्लम हो, मन की प्रॉब्लम हो, धन की प्रॉब्लम हो, जन की प्रॉब्लम हो, संबंध की प्रॉब्लम हो, संपर्क की प्रॉब्लम हो, कैसी भी हो, उपाय क्या दिया बाबा ने? सब प्लानिंग है बाबा की, वेल प्लान। वेल प्लान। और सबको निर्दोष देखो। सबको निर्दोष देखो, वेरी गुड। और सब में कल्याण है। सब में कल्याण है, करेक्ट। और इसी देही अभिमानी की प्रैक्टिस से आधी चीजें खत्म यही होती। अभिमानी की प्रैक्टिस से सब खत्म हो जाना। एक ही विधि है, एक ही विधि जो सब खाली कर देगी, कंप्लीट खाली। आत्म अभिमानी की प्रैक्टिस में आत्मा निराकारी की प्रैक्टिस। जैसे शरीर 5 तत्वों से बना है ना, वैसे मैं आत्मा 7 गुणों से बनी हूँ। जैसे शरीर के पास अंग है ना, देखने, सुनने, बोलने, कर्म करने के लिए, वैसे मुझ आत्मा के पास भी 3 अंग है। मन, बुद्धि, संस्कार, तीनों का अपना अपना रोल है। ये जितना इसके अंदर अंतर्मुखी होना, मतलब आत्मा की ओरिजिनलिटी के अंदर जाना, नॉट की किरदार के अंदर जाना। अपने 63 जन्मों के अंदर जाना इज नॉट अंतर्मुक्ता। अंतर्मुक्ता यानी अपना ओरिजिनल स्वरूप में आत्मा 7 गुणों से बना, मेरे चारों ओर अशक्तियों का आवरण, और मेरे 3 अंग मन बुद्धि संस्कार, संकल्प करने की शक्ति, समझ की शक्ति, और उसे धारण कर लेने की शक्ति, मन बुद्धि संस्कार। और जब ये तीनों अलाइंड हो जाते हैं, मन बुद्धि और संस्कार तीनों का जब बहुत सुंदर अलाइनमेंट होता है, तब क्या होता है? इन तीनों के अलाइनमेंट से ही हमारे सारे के सारे नेगेटिव पास्ट सब खाली। इनसे सबसे बड़ी सेवा होती है। 3 सब्जेक्ट है ना हमारे, 4 सब्जेक्ट, ज्ञान योग धारणा सेवा। तो ज्ञान लिया, संकल्प आए सारे। योग हुआ मतलब उसको समझ में उतार लिया। समझने लगे उसको, बुद्धि नहीं करा उसमें योग का काम। बुद्धि योग बोलते हैं ना बाबा। फिर संस्कार मतलब धारणा हो गई, अब धारण कर लिया उसको। जब ये तीनों अलाइंड एक साथ चल रहे हैं, तब होती है बेहद की सेवा। ओम बेहद। शांति। तो इसमें एक चीज तो बिल्कुल ही क्लियर भी हो रही है। इन द सेंस क्लियर क्या मतलब, मान लो जैसे आपने कहा, तो जो हम ये दाएं बाएं की वर्किंग कर रहे हैं इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब जो बिल्कुल। हम पहले अपने को बाकी चीजों में बहुत मेहनत लगती है, तो अगर वो मेहनत सिर्फ इसी पॉइंट पे ही करो, जैसे भी बोला हुआ मैंने कि देही अभिमानी, तो हम्म। ऑटोमेटिकली सब कुछ अलाइन हो ही जाना है। अभी हम क्या करें, बाहर का पहले अलाइनमेंट करके फिर धीरे धीरे अंदर की ओर जा रहे हैं। मीन्स हम्म। आत्मा का पार्ट फिर थोड़ा सा मतलब कच्चा पक्का है। बाकी हम्म। हम जैसे अभी बाकी चीजें कर ही रहे हैं, बहुत कुछ कर ही रहे हैं। देखो अभी उन चीजों को रिपीट करने की जरूरत नहीं, बट अगर ध्यान से देखा जाए तो जो बाबा कहता है ज्ञान बहुत सहज भी है, बहुत हम्म। इजी भी है, तो वो तो यही है कि आप बस इस पे वर्किंग करो।
दे पे और इसी पे टिको, चारों सब्जेक्ट इसी में हो गए, बाकी एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली जी, तो एक माइंड में ये बंद भी होगा क्वेश्चन, फिर। हाँ ये आ रहा था कि जो हम वर्किंग करते हैं कि हम अपने पास्ट को याद करें, हमने कौन सी गलतियां की हैं, हमने क्या अभी तक हमें लेके बैठे हुए हैं। तो अगर हम देह अभिमानी की प्रैक्टिस करें तो वो हमें वो अपने सब आप सोचने विलीन हो की जरूरत जाएगा। नहीं है ना। पर फिर क्या इसका होता है ना, क्योंकि हम्म अब हमारे बुद्धि को इतना विस्तार मिला हुआ है, बाबा देखो हर चीज को काउंट करता है। बच्चों के पास विस्तार इतना है कि वो बहुत देर तक सिर्फ 7 गुण 3 अंक पर टिकते नहीं है। तो बाबा ने कहा अच्छा मान लो पास तुम्हारे को नड़ने लगा, अड़ने लगा, तो फिर उसको भी हील कर दो, उसमें भी ज्ञान के पॉइंट्स डाल दो। हर तरह से बाबा हेल्प कर रहा है। हर तरह का बच्चा यहाँ बैठा हुआ है ना। अब जिसको अभी अपने आजकल के संस्कार, नॉर्मल जिंदगी की चीजें या संबंध संपर्क से ही अभी उसकी बुद्धि हट ही नहीं रही है, उसकी बुद्धि एक संबंध में ही अटकी पड़ी कि बस मेरा इससे ठीक हो जाए, बस मेरा इससे ठीक हो जाए। उसको भी आत्मा का पाठ समझ में ही नहीं आ रहा है। वो कह रहे नहीं बाबा मुझे अभी बस मेरा ये संबंध ठीक करना है मुझे। तो फिर क्या करेगा? बाबा बोलेंगे ना, बाबा कहते हैं ना जिसको शांति चाहिए उसको तुम सुख नहीं दे सकते। जिसको अभी-अभी इसी पर सिर्फ एक जगह पर अपने आप को सॉल्व करना है, तो पहले वहाँ चलो ठीक है, यहीं से शुरू करते हैं। कहीं से तो शुरू करोगे ना। हाँ, हाँ, मतलब जो ये जो स्टेज है ये एडवांस स्टेज है। जैसे मान लो हमने सब कुछ ये कर लिया, अब सब हमें सब कुछ करिए। पता भी है कि सॉल्व नहीं होना है, तो हमारे एडवांस स्टेज में हम लोगों को एक्चुअली जो इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको अब एडवांस हो जाना चाहिए कि सीधे ही जो देही जिस देही चीज को अभिमानी। पकड़ सके, इसलिए तो बाबा हजारों विधियां बताता है। जिस बच्चे को जो विधि एकदम एक्यूरेट लगे पकड़ लो। क्योंकि पकड़ो, एक एक स्टेप्स को पकड़ोगे तो लास्ट तक पहुंचोगे, है ना। एक एक को पकड़ोगे तो लास्ट तक, एकदम से लास्ट स्टेप में तो कोई पहुंच नहीं पाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ सीढ़ी सीढ़ी उतरनी है, तो सीधा जंप मार के सीधे नीचे तो नहीं आएंगे। एक एक करके सीढ़ी या दो दो सीढ़ी एक साथ जंप मार लोगे, चलो पांच पांच सीढ़ी एक साथ जंप मार लोगे। तो बाबा डिफरेंट स्टेप्स बता देता है लैडर के। हम कहाँ खड़े हैं, मुझे कहाँ से शुरू करना है, अपना अपना सबका, है ना। इसलिए बाबा कहता है पेन पेपर लेके बैठो। क्या पता कौन सी विधि तुम्हारे लिए, कौन सी विधि किसी दूसरे के लिए। एक ना मिले दूसरे से, एक ना मिले दूसरे से। तो बाप कहते हैं दूसरी, एक तो सबसे बड़ी बात है बाप में तो पहले से ही संस्कार है। बाप, वह बाप है ये तो सब मानते हैं। फिर दूसरी उसमें खूबी, उसमें पूरी नॉलेज है, ओरिजिनल बीज रूप है ना। जैसे बाप तुमको बैठ समझाते हैं, तुमको फिर औरों को समझाना है। बाप मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। फिर वह सत्य है, वह चैतन्य है, वह नॉलेजफुल है। उनको इस सारे झाड़ की नॉलेज है। अब नॉलेज के लिए कितना भटकते हैं। ये क्लास सुन ले, वो क्लास सुन ले, वो हीलिंग कर ले, वो थेरेपी कर ले, कितना नॉलेज के लिए भटकते हैं। बाबा याद दिला रहा है, बच्चे सारा नॉलेज भी मेरे ही अंदर है, तो मेरे अंदर घुसो। और कोई भी इस झाड़ की नॉलेज, और कोई को भी इस झाड़ की नॉलेज है नहीं। इनका बीज है बाप, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। जैसे आम का झाड़ है तो उसका क्रिएटर बीज को कहेंगे ना। वह जैसे बाप हो गया, परंतु वह जड़ है। अगर चैतन्य होता तो उनको मालूम रहता ना मेरे से झाड़ सारा कैसे निकलता है, परंतु वह जड़ है, उसका बीज नीचे बोया जाता। यह तो चैतन्य बीज रूप है, ये ऊपर रहते हैं। तुम भी मास्टर बीज रूप बनते हो, बाप से तुमको नॉलेज मिलती है। वह है उच्च, ते उच्च पद भी तुम ऊंचा पाते हो। स्वर्ग में भी उच्च पद चाहिए ना, ये मनुष्य नहीं समझते। स्वर्ग में देवी देवताओं की राजधानी है। राजधानी में राजा रानी प्रजा गरीब साहूकार आदि ये सब कैसे बने होंगे, अभी तुम जानते हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हो रही है, कौन करते हैं? भगवान करते हैं, स्वयं भगवान। फिर कहते बच्चे जो कुछ होता है ड्रामा प्लान के अनुसार होता है। ड्रामा के वश कौन, कौन ड्रामा के वश? हम्म
कौन ड्रामा के वश? रोल्स आइडेंटिटी। यस, ड्रामा के वश में ड्रामा ही है। मैं आत्मा ड्रामा से अलग। इसलिए बाबा कहते हैं 3 अविनाशी शक्ति है, एक परमात्मा, दूसरी आत्मा, तीसरा ड्रामा। ये 3 शक्तियां हैं, डिफरेंट शक्तियां हैं। मैं ड्रामा के भीतर किरदार निभाने जाती हूँ, तो किरदार ड्रामा के वश में, मैं आत्मा नहीं। बाप भी कहते हैं मैं ड्रामा के वश हूँ, मेरे को भी पार्ट मिला हुआ है, वही पार्ट बजाता हूँ। वह सुप्रीम आत्मा, उनको सुप्रीम फादर कहा जाता है, और तो सबको कहा जाता है ब्रदर्स, और कोई को फादर, टीचर, गुरु नहीं कहा जाता है। वह सबका सुप्रीम बाप भी है, टीचर, सदगुरु भी है। ये बातें भूलनी नहीं चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो रही है। हर एक जैसे पुरुषार्थ करते हैं, वे झट स्थूल में भी मालूम पड़ जाता है। ये बाप को याद करते हैं व नहीं, देही अभिमानी बने हैं व नहीं, ये नॉलेज में तीखा है, एक्टिविटी से समझा जाता है। ये नॉलेज में तीखा है, एक्टिविटी से समझ में आता है। कौन सी एक्टिविटी? कैसे बाबा को समझ में आता है? कैसे पता चलता है बाबा को कि ये नॉलेज में तीखा है? बताएं। जैसे दीदी, हम किसी के संग में रहते हैं, देखते हैं वो ज्यादा कुछ बोल ही नहीं रहा इधर उधर का, हमारे संग, तो उसकी वृत्ति से पता चल जाता है ये अंतर्मुखी आत्माएं हैं। तो बाबा को कैसे पता चलता आपकी एक्टिविटी या हम सब बच्चों की एक्टिविटी से? हम्म बाबा जी, को कैसे? खुशी कभी नहीं हिलेगी उस इंसान की जो जिसे हमेशा ज्ञान होगा इस चीज का। हम्म उसकी खुशी नहीं जाएगी। और ऐसे हो सकता है जब मैं आत्मिक स्थिति में होती हूँ तो बाबा को भान होता है मेरी एक्टिविटी का। हम्म नहीं, दीदी क्विकली उस सिचुएशन को चेंज करने का सामने आइडिया भी आएगा, युक्ति भी आएगी। आप वाइब्रेशंस कितने? ना, एनर्जी, हम्म एनर्जी से पता चलता है, एनर्जी हमारी ऑरा या वाइब्रेशंस। बाबा के लिए तो मैं आत्मा हूँ ही नॉलेजफुल ना दीदी, वो तो मेरी आत्मा को ही देख रहा है ना, उसके लिए तो मैं वो हूँ ही नॉलेजफुल वैसे भी ऑलरेडी। यह नॉलेज में तीखा है, एक्टिविटी से समझ आ जाता है। आपके हर एक्ट पर जो रिएक्शंस होते हैं उससे समझा जाता है कि कितना नॉलेज में तीखा हुआ है। आपकी रिएक्शंस बताते हैं बाबा को। जैसे क्वेश्चन पेपर दिया जाता है बच्चों को, तो उनके आंसर शीट से पता चलता है कि वो कितना नॉलेज धारण किए। ऐसे ही जैसे जैसे सीनरीज आते हैं, सिचुएशंस आते हैं, उसमें हमारे कैसे रिएक्शंस होते हैं उससे बाबा को समझ में आता है। दैट इज आवर एक्टिविटी। ड्रामा ने एक सीन भेजा, उस पर मेरा रिएक्शन क्या था, उससे बाबा को समझ आ जाता है। हमारे भाषण से, हमारी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातों से, हमारे अच्छे अच्छे मंथन से, हमारे नोट से बाबा नहीं जज करता है। वो सब तो पुरुषार्थ है। दीदी एक्चुअली हमें भी खुद को पता चल रहा है अंदर से कि कहाँ तक मेरा निश्चय है, अंदर बिल्कुल पता चल रहा है, यहाँ मैं हिल रही हूँ, अभी मेरे को खींच रहा है कोई सूल, ये तो मेरे को टच ही नहीं कर रहा है, कोई कुछ भी बोलने मेरे को तो घुस ही नहीं रहा, खुद को भी पता चलता है ना दीदी अंदर हम्म से। हम्म दीदी मतलब भावना हो गई ना, मतलब जैसी हम भावनाएं अपने अंदर पैदा कर रहे उससे पता चलता होगा पापा को। दीदी हमारे दीदी मुझे लग रहा है जैसे इंटेंशन जो जो होती है ना हमारी, एक्शन का जैसे रिएक्शन,
ओनली द उससे रिएक्शन, हाँ व्हाट इज योर रिएक्शन, उससे ही बाबा उसी को से ही समझ बाबा में जज आता करता है। हाँ, कि यस हाँ यस आप नॉलेज में कितने तीखे हुए, इसमें कोई और नई कहानी नहीं है। ओनली चेक योर रिएक्शंस, क्योंकि वो इंस्टेंट होता है, वो अचानक से होता है यस ना। यस यस। हाँ उसके बाद जब चेंज कर रहे हैं, दैट इज नॉट नॉलेज, दैट इज तो फिर अगेन पुरुषार्थ। या चेक एंड चेंज इज द पुरुषार्थ, बट मैंने एक इमीडिएटली क्या रिएक्शन, माना आप गाड़ी चला रहे हो, धक से आपकी गाड़ी को किसी ने ठोकर मार दी, इमीडिएटली आपका क्या निकला, तुम्हारा भला हो, कितना बेवकूफ है, गाड़ी चलाना नहीं आता, तो बाबा उसको सुबुद्धि मिले, उसका दिल अच्छा हो, उसका मन अच्छा हो, उसको तो चोट ना लगी, ये इमीडिएट रिएक्शंस है, हाँ, यही राइट। दुआएं वो इमीडिएट पॉजिटिव। ऑटोमेटिक क्या निकल रहा, इससे बाबा को समझ में आता कि नॉलेज में कितने तीखे। दीदी और ये निकलेगा भी तब जब इतना जमा किया होगा स्टॉक हमने अंदर यही पूरे पॉइंट है, day में, है ना। हाँ नॉलेज कितना आपके अंदर तीखा हुआ है, उसमें धार कितनी अच्छी आई है, वो एक्टिविटी से पता चलता है। मीन्स योर रिएक्शंस, आवर रिएक्शन, सॉरी। बाप कोई को कुछ डायरेक्ट कहते नहीं है, फंक ना हो जाए, अफसोस में ना पड़ जाए कि ये बाबा ने क्या कहा और सब क्या कहेंगे। बाप बतला सकते हैं कि फलाने फलाने कैसी सर्विस करते हैं, सारा सर्विस पर मदार है, बाप भी आकर सर्विस करते हैं ना। बच्चों को भी बाप को याद करना है, याद की सब्जेक्ट ही डिफिकल्ट है, बाप योग और नॉलेज सिखलाते हैं। नॉलेज तो बहुत सहज है, बाकी याद में ही फेल होते हैं, देह अभिमान आ जाता है, फिर ये चाहिए, ये अच्छी चीज चाहिए, ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं। बाबा इंडिकेशंस दे देता है कि बच्चे ये सब जो है ना, ये तुम्हें गिराने की चीजें हैं, और इससे तुम्हारा अंदर भाव। एक सिंपल गाड़ी चला रहा, अभी मैं चला रही थी थोड़ी देर पहले, तो एक एक ने हल्का सा ऐसे छुआते हुए गया, फर्स्ट रिएक्शंस बाबा, सेकेंड रिएक्शन कैसे चला रहा था, और उसी पल बाबा ने कह दिया, देखा दिस इज योर रिएक्शन। कैसे चला रहा था, बोल सकती थी बाबा उसका भला हो, बाबा उसको सुबुद्धि मिले, बोल सकती थी ना, मतलब इमीडिएट रिएक्शन ये भी हो सकता था ना, बट क्या रिएक्शन निकला, कैसे चला रहा है। पहला फर्स्ट वर्ड बाबा जरूर निकला, लेकिन सेकेंड रोड में, सेकेंड लाइन में ड्रामा, नॉलेजफुल लाइन नहीं थी, नॉलेजफुल थॉट नहीं थी वो, तो बहुत साधारण थॉट थी, कैसे चला रहा है। नॉलेजफुल थॉट क्या होगी, बाबा इसको सुबुद्धि मिले, बाबा ये सुरक्षित रहे, बाबा ये आगे भी अपने आप को संभाल के चलाए, इसका भला हो, इसका कल्याण हो, ये सेफ रहे। दिस इज नॉलेजफुल, दिस इज इस रिएक्शन को बोलेंगे दैवी रिएक्शन, डिवाइन रिएक्शन। जो रिएक्शन निकला दैट वाज साधारण रिएक्शन, कोई भी बोलेगा इसे, ठीक है। थोड़े से डेटोरिएटेड होंगे तो वो शायद थोड़ा सा एब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर लेंगे, पर हमने भी साधारण ही लैंग्वेज निकली, इसका मतलब स्थिति बहुत साधारण थी, स्थिति एलिवेटेड नहीं थी। इसी से समझ में आया, इसीलिए ये लाइन पर रुकी, क्योंकि ये बात उसी समय बाबा ने बोली कि तुम नॉलेज में कितने तीखे हो, वो तुम्हारे अचानक के पार्ट से पता चलता है, सोची समझी चाल से थोड़ी पता चलता है। सोच समझ के किया गया वो तो फिर वो पुरुषार्थ होता है ना, जो ऑटोमेटिक तो ये निकलता साक्षी है। भी तो हो सकते हैं ना, जी, साक्षी भी हो सकते हैं कि साक्षी नो भी हो सकता, रिएक्शन। नो रिएक्शन कभी नहीं होता है बहन, आत्मा एक्शन और रिएक्शन में ही रहती है, आत्मा ओके, ही मग कर्म में साक्षी रहती होना है। फिर साक्षी तो हम अपनी प्रैक्टिस के लिए होते हैं, ताकि हम धीरे धीरे अलग होना सीखें। उस समय कोई एक आत्मा बता दो, कोई कौन उस वक्त साक्षी हो सकता है, उसका कुछ ना कुछ संकल्प छूटेगा, नॉन संकल्प वाला आत्मा होती ही नहीं है। निरसंकल्प शरीर में बैठ के आत्मा हो नहीं सकती, क्योंकि आप कर्म भूमि पर बैठे हो, कोई ना कोई संकल्प आएगा। तो बाबा कहता है वो डिवाइन संकल्प आए, बहुत मोस्ट एलिवेटेड संकल्प आए, कल्याणकारी संकल्प आए। आई हैव नेवर सीन, सो आई कैन नॉट से कि भाई ऐसा कोई साक्षी भाव वाला भी होगा कि कोई रिएक्शन ही नहीं दिया,
कुछ ना कुछ संकल्प तो आएगा ही। नॉन संकल्प मैंने सुना नहीं अभी तक। आई डोंट नो अबाउट इट, सो आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। जो मुझे इमीडिएटली उस वक्त बाबा ने कहा, तो वो मतलब जो बाबा ने टच किया उस वक्त, वो मैं बता रही हूँ कि हाँ, मुझे लगा कि उस वक्त इस रिएक्शन में, इफ इट वुड हैव बीन कि बाबा इसका भला हो, बाबा इसका कल्याण हो, इसको सुबुद्धि मिले, ये अपने आप को सुरक्षित रखे, ये और अच्छे से चलाए, इसका भला हो, ये होता एलिवेटेड रिएक्शन। पर मेरा जो निकला दैट वाज वेरी साधारण रिएक्शन, कैसे चला रहा है, दिस मच ओनली। ओके, तो बाप कोई को कुछ डायरेक्ट नहीं कहते, क्योंकि फंक हो जाएंगे, अफसोस में पड़ जाएंगे कि ये बाबा ने क्या कहा और सब क्या कहेंगे। बाप बतला सकते कि फलाने फलाने कैसी सर्विस करते हैं, सारा सर्विस पर मदार है। बाप भी आकर सर्विस करते हैं ना, बच्चों को ही बाप को याद करना है, याद की सब्जेक्ट ही डिफिकल्ट है। बाप योग और नॉलेज सिखलाते हैं, नॉलेज तो बहुत सहज है, बाकी याद में ही फेल होते हैं। देह अभिमान आ जाता है, ये फिर चाहिए, ये अच्छी चीज चाहिए, ऐसे ऐसे ख्याल आता है। बाप कहते हैं यहाँ तो तुम वनवास में हो ना, तुमको तो अब वानप्रस्थ में जाना है, फिर कोई भी ऐसी चीज नहीं पहन सकते। अगर ऐसी कोई दुनियावी चीज होगी तो खींचेगी, शरीर भी खींचेगा, घड़ी घड़ी देह अभिमान में ले आता है। इसमें है मेहनत, मेहनत बगैर विश्व की बादशाही थोड़ी मिल सकती है। मेहनत भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प कल्प करते आए हो, करते रहते हो, रिजल्ट प्रत्यक्ष होती जाएगी। है ना, ये दिस इज रिजल्ट इमीडिएट, अचानक में हमारा एक्चुअल पेपर होता है, अचानक। स्कूल में भी नंबरवार ट्रांसफर होते हैं ना, टीचर समझ जाते हैं फलाने ने अच्छी मेहनत की, इनको पढ़ाने का शौक है, फीलिंग आती है। उसमें तो एक क्लास से ट्रांसफर हो, दूसरे में फिर तीसरे में आ जाते। यहाँ तो एक ही बार पढ़ना है, आगे चल जितना तुम नजदीक आते जाएंगे उतना सब मालूम पड़ता जाएगा। ये बहुत मेहनत करनी है, जरूर उच्च पद पाएंगे। यह तो जानते हैं, कोई राजा रानी बनते हैं, कोई क्या बनते हैं। प्रजा भी तो बहुत बनती है, सारा एक्टिविटी से मालूम पड़ता है। ये देह अभिमान में कितना रहते हैं, इनका कितना लव है बाप से। बाप के साथ ही लव चाहिए ना, भाई भाई का नहीं। भाइयों के लव से कुछ मिलता नहीं है, वर्षा सबको एक बाप से मिलना है। बाप कहते हैं बच्चे, अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। मेरा बाबा से कितना लव है कैसे पता चलता है? कैसे पता चलता है? मेरी देही अभिमानी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है, कैसे पता चलता है? हम्म, बताएं। जो रोज की हमारी एक्टिविटीज होती है उसमें जितना मैं साइलेंस रहती हूँ, या ओके। जितना मैं किसी बात को मतलब रिएक्ट नहीं करती, सहन कर लेती हूँ खुशी से, मतलब। हम्म। और सेम बाबा आंसर नहीं अच्छी होगा दीदी प्रैक्टिस इसका। प्रैक्टिस रहती है तो फिर सबकी बातों में भी रूहानियत दिखती है, मतलब फील नहीं होता कि कोई, ऐसा लगता है कि जैसे मेरी ही आत्मा ये सब बोल रही है। ओके। जी, देवी अभिमानी की प्रैक्टिस एकदम एक्यूरेट चल रही है। वो इस बात से समझ में आएगा कि मुझे सामने वाला भी सोल ही दिख रहा है, हम्म। मतलब वो मुझे रोल नहीं दिख रहा, उससे समझ में आएगा। मतलब दीदी जैसे अगर कोई सामने वाली हंस भी रही है आत्मा, तो ऐसा लगता है मेरी आत्मा मुस्कुरा रही है, हंस रही है बाबा के संग, इस तरीके से जैसे फील आता है। हम्म। उसका शरीर, उसकी बातें नहीं दिखती, जो उसका रिएक्शन होता है वो कनेक्शन बाबा से बैठ जाता है। ओके। आज ये क्वेश्चन है सबके लिए, सोचना है, अपना मंथन चलाना है इस पर।
यह देह अभिमान में कितना रहते हैं, इनका लव कितना लव है बाप से। बाप के साथ ही लव चाहिए ना, भाई भाई का नहीं। भाइयों के लव से कुछ मिलता नहीं है। वर्षा सबको एक बाप से मिलना है। बाप कहते बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। मूल बात ही है, याद से ताकत आएगी। दिन प्रतिदिन बैटरी भरती जाएगी, क्योंकि ज्ञान की धारणा होती जाती है, तीर लगता जाता है। दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होती रहती है। ये एक ही बाप टीचर सदगुरु है जो देही अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं, और कोई दे ना सके। और तो सब है देह अभिमानी। आत्मा अभिमानी की नॉलेज कोई को मिलती ही नहीं। कोई मनुष्य बाप टीचर गुरु हो ना सके। हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। तुम साक्षी हो, देखते हो सारा नाटक, तुमको साक्षी हो देखना है, एक्ट भी करना है। बाप क्रिएटर डायरेक्टर एक्टर है, शिव बाबा आकर एक्ट करते हैं। सबका बाप है ना, बच्चे अथवा बच्चियां सबको आकर वर्षा देते हैं। एक बाप है, बाकी सब हैं आत्माएं भाई भाई। वैसा एक बाप से ही मिलता है। इस दुनिया की तो कोई चीज बुद्धि में याद नहीं आती। बाप कहते हैं जो कुछ देखते हो सब विनाशी है। अभी तो तुमको घर जाना है। वो लोग ब्रह्म को याद करते हैं, गोया घर को याद करते हैं, समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। इसको कहा जाता है अज्ञान। मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए जो कुछ कहते हैं वे रॉन्ग, जो कुछ युक्ति रचते हैं वे सब है रॉन्ग। राइट रास्ता तो एक ही बाप बतलाते हैं। बाप कहते हैं हम तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ ड्रामा प्लान अनुसार। कई कहते हैं हमारी बुद्धि में नहीं बैठता, बाबा हमारा मुख खोलो, कृपा करो। कोई कहते हैं बुद्धि में नहीं बैठता, बाबा आकर मेरा मुख बोलो, कृपा करो। बाप कहते हैं इसमें बाबा को तो कुछ करने की बात ही नहीं। मुख्य बात है तुमको डायरेक्शन पर चलना है। तुमको डायरेक्शन पर चलना है। बाप का है राइट डायरेक्शन, बाकी सब मनुष्यों के हैं रॉन्ग डायरेक्शन, क्योंकि सब में पांच विकार हैं। नीचे ही उतरते उतरते रॉन्ग बनते जाते हैं। क्या क्या रिद्धि सिद्धि आदि करते रहते हैं, उसमें सुख नहीं है। तुम जानते हो ये सब अल्पकाल के सुख हैं। उनको कहा जाता है काग विष्ठा समान सुख। सीढ़ी के चित्र पर बहुत अच्छी रीति समझाना है और झाड़ पर भी समझाना है। कोई भी धर्म वाले को तुम दिखा सकते हो तुम्हारा धर्म स्थापन करने वाला फलाने फलाने समय पर आता है, क्राइस्ट फलाने टाइम आएगा। और जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं उनको ये धर्म ही अच्छा लगेगा, फट निकल आएंगे। बाकी कोई को अच्छा नहीं लगेगा तो वे पुरुषार्थ ही कैसे करेंगे। मनुष्य मनुष्य को फांसी पर चढ़ाते हैं। तुमको तो एक बाप की ही याद में रहना है। ये बड़ी मीठी फांसी है। आत्मा की बुद्धि का योग है बाप की तरफ। आत्मा को कहा जाता है बाप को याद करो। यह याद की फांसी है। फादर तो ऊपर रहते हैं ना, तुम जानते हो हम आत्मा है, हमको बाप को ही याद करना है। ऊपर रहना यानी क्या लगता? ऊपर रहना यानी ऊपर रहना यानी आत्मा अपनी स्थिति में रहना, आत्मिक स्थिति में। ओके। और रोल से अलग। बाबा ने देखा, बाबा को देखी कितना अच्छी। आप अपना चेहरा देखिए। आत्मा के रहने का स्थान कहाँ है? बिकुटी। भ्रिकुटी, भ्रिकुटी में मतलब रहती है। कहाँ से ऊपर चली गई वो? आंखों से भी ऊपर है, कानों से भी ऊपर है, सूंघने से भी, सारी कर्मेंद्रियों से ऊपर है वो। ऊपर रहना यानी सारी कर्मेंद्रिय, सारे ड्रामा से ऊपर है। ड्रामा कहाँ तक है? आंखों तक। आंख कान नाक मुख हाथ पैर सब कुछ भ्रिकुटी के नीचे से ही शुरू होता है। भ्रिकुटी के ऊपर क्या है? जहां पर मैं आत्मा रह रही हूँ वहां सिर्फ बुद्धि है, वहां सिर्फ दिमाग है ना। उसको भी बाबा कहाँ कह रहे हैं? ऊपर रखो, नीचे मत लाओ, आंखों में मत लाओ दिमाग को।
क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या सूंघ रहे हो, है? क्या स्पर्श कर रहे हो, सबसे ऊपर। तो अपने रहने के स्थान को पकड़ के रखो। ऊपर रहने का अर्थ है मैं आत्मा कहाँ बैठी हूँ, इन सब से ऊपर हूं मैं, इन सब के मध्य नहीं हूं मैं। कानों से भी ऊपर हूँ, आंखों से भी ऊपर है, नाक से भी। तो प्रकृति ने भी मुझे ऊपर का ही स्थान दिया है, सृष्टि ने भी मुझे ऊपर का ही स्थान दिया, तो फिर मैं क्यों नीचे फंस रही हूँ? क्यों नीचे आऊं? क्यों देखूं, सुनूं, बोलूं, सूंघूं, स्पर्श करूं, क्यों? बाबा कहता है ये फांसी खुद को लगा के रखो। बाप को याद करना, ये शरीर तो यहाँ ही छोड़ देना है। तुमको ये सारा ज्ञान है, तुम यहाँ बैठ क्या करते हो? वाणी से परे जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो। बाप कहते हैं सबको मेरे पास आना है, तो कालों का काल हो गया ना। वह काल तो एक को ले जाता है, वह भी काल कोई है नहीं जो ले जाता है। ये तो ड्रामा में सब नून है, आत्मा आपे ही समय पर चली जाती है। ये बाप तो सब आत्माओं को ले जाता है। तो अब तुम सबका बुद्धि योग है अपने घर जाने के लिए। शरीर छोड़ने को मरना कहा जाता है। शरीर खत्म हो गया, आत्मा चली गई। बाप को बुलाते भी इसलिए है कि बाबा आकर हमको इस सृष्टि से ले जाओ, यहाँ हमको रहना नहीं है। ड्रामा के प्लान अनुसार अब वापस जाना है। कहते हैं बाबा यहाँ अपार दुख है, अब यहाँ रहना नहीं है। ये बहुत छीछी दुनिया है, मरना भी जरूर है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अभी वाणी से परे जाना है, तुमको कोई काल नहीं खाएगा, तुम खुशी से जाते हो। शास्त्र आदि जो भी हैं वे सब भक्ति मार्ग के हैं, ये फिर भी होंगे। ड्रामा की ये बड़ी वंडरफुल बात है, ये टेप, ये घड़ी, जो कुछ इस समय देखते हो वे सब फिर होगा। इसमें मूझने की बात नहीं है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, रिपीट का अर्थ ही हूबहू रिपीट। अभी तुम जानते हो हम फिर से सो देवी देवता बन रहे हैं, वही फिर बनेंगे। इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता है। ये सब समझने की बात है। तुम जानते हो वे बेहद का बाप भी हैं, टीचर सदगुरु भी हैं। ऐसा कोई मनुष्य हो ना सके। इनको तुम बाबा कहते हो, प्रजापिता ब्रह्मा कहते हो। ये भी कहते हैं मेरे से तुमको कुछ नहीं मिल वर्षा मिलेगा। बापू गांधी जो भी प्रजापिता नहीं था ना, बाप कहते इन बातों में तुम मूंझो मत। बोलो हम ब्रह्मा को भगवान व देवता आदि कहते ही नहीं है। बाप ने बताया है बहुत जन्मों के अंत में वानप्रस्थ अवस्था में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, सारे विश्व को पावन बनाने के लिए। झाड़ में भी दिखाओ, देखो एकदम पिछाड़ी में खड़ा है। अब तो सब तमो प्रधान जर्जरीभूत अवस्था में है ना। ये भी तमो प्रधान में ये भी तमो प्रधान में खड़े हैं। वही फीचर्स हैं। इसमें बाप प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। नहीं तो तुम बताओ ब्रह्मा नाम कहाँ से आया? ये है पतित, वह है पावन। पावन देवता ही फिर 84 जन्म ले पतित मनुष्य बनते हैं। ये मनुष्य से देवता बनने वाला है, मनुष्य को देवता बनाना ये तो बाप का काम है। ये सब बड़ी वंडरफुल समझने की बातें हैं। ये सब बड़ी वंडरफुल समझने की बातें हैं। ये वे बनते हैं सेकंड में, फिर वे 84 जन्म ले ये बनते हैं। इनमें बाप प्रवेश कर पढ़ाते हैं। तुम भी पढ़ते हो, इनका भी घराना है ना। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के मंदिर भी हैं, परंतु ये किसी को भी पता नहीं। राधे कृष्ण पहले प्रिंस प्रिंसेस हैं, जो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये बेगर टू प्रिंस बनेंगे। प्रिंस सो बेगर बनते हैं, कितनी सहज बात है। 84 जन्मों की कहानी इन दोनों चित्रों में है। ये वह बनते हैं, युगल है इसलिए 4 भुजा देते हैं।
प्रवृत्ति मार्ग है ना, एक सद्गुरु ही तुम्हें पार ले जाते हैं। आप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर दैवी गुण भी चाहिए। स्त्री के लिए पति से पूछो, वह स्त्री से पति के लिए पूछो तो झट बताएगी इनमें ये खामियां हैं, इस बात में ये तंग करते हैं। यह तो कहेंगे हम दोनों ठीक चलते हैं, या तो कहेंगे हम दोनों ठीक चलते हैं। कोई किसको तंग नहीं करते हैं, दोनों एक दो के मददगार साथी होकर चलते हैं। कोई एक दो को गिराने की कोशिश करते हैं। बाप कहते हैं इसमें स्वभाव तो अच्छी रीति बदलना पड़ता है। वे सब है आसुरी स्वभाव, देवताओं का होता है दैवी स्वभाव। ये सब तुम जानते हो, असुरों और देवताओं की युद्ध लगी हुई है। असुरों और देवताओं की युद्ध लगी नहीं है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया के आपस में मिल कैसे सकते हैं। बाप कहते हैं 5 बातें जो होकर गईं, उनको बैठ लिखा है, उनको कहानियां कहेंगे। त्योहार आदि सब यहाँ के हैं, द्वापर से लेकर मनाते हैं। दीदी जैसे इसमें बाबा ने लिखा है पास्ट आदि लिखा है, तो क्या मतलब हमें अपना पास्ट लिखना है? नहीं नहीं, बाबा के लिए जो कहानियां बनाई गई है ना, वो पास की बातें जो होकर गई हैं उसी को बैठ के लिख दिया गया है। जो कहानियां बनी है, कथाएं बनी है, जो शास्त्र, अभी का दृष्टांत है वो कहानियों में लिख दिया गया है। हाँ, जो होकर होकर गया है वही बातें लिख दी गई हैं। उनको पढ़ अच्छा। के क्या फायदा, उसको जान के क्या फायदा। जो हो गया उसको जान के क्या फायदा। जो होना है, जो हो रहा है, वो इम्पोर्टेंट है ना। त्योहार आदि सब यहाँ के हैं, द्वापर से लेकर मनाते हैं, सतयुग में नहीं मनाते ना। ये सब बुद्धि से समझने की बातें हैं। देह अभिमान के कारण बच्चे बहुत पॉइंट्स भूल जाते हैं। देह अभिमान के कारण बच्चे बहुत पॉइंट्स भूल जाते हैं। नॉलेज तो सहज है, 7 रोज में सारी नॉलेज धारण हो सकती है। पहले अटेंशन चाहिए याद की यात्रा पर। पहले अटेंशन चाहिए याद की यात्रा पर। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता और गुड मॉर्निंग। नमस्ते मीठे बाबा, नमस्ते शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस बेहद नाटक में एक्ट करते हुए सारे नाटक को साक्षी होकर देखना है। इसमें मूंझना नहीं है। अब साक्षी होकर देखने का अर्थ हम लोग को क्या समझ में आता है? साक्षी होकर देखना यानी साक्षी होकर देखना यानी साइलेंस में रह के हर पार्ट को देखते रहो। और दूसरे को निर्दोष भाव में ला के देखना, ये भी हो सकता है। और दिन थोड़ा रिएक्शन लेना और साक्षी भाव, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर करेंगे। थोड़ा सा मैं क्या दीदी मैं दिक्कत? आत्मा रोल से हटकर हूँ, अलग हूँ। ये है साक्षी होकर देखना। शांति दीदी। जी हम शांति। जी साक्षी मीन्स अनडिस्टर्ब। मुझे एफर्ट नहीं करना पड़ रहा। मेरी बात, बाबा की जो श्रीमत है ये मेरी बुद्धि में सेट हो गई है कि हर सीन कल्याणकारी है। तो जब मैं उस अवस्था को निरंतर रखती हूँ वो साक्षी भाव हुआ। साक्षी भाव मुझे ऐसा लगता है, ऐसा नहीं एक सेकंड साक्षी दूसरे पल डिस्टर्ब हो रही हूँ मैं। ये एक अवस्था है जो निरंतर अभ्यास से फिर पक्की कि श्रीमत पे मैं अचल डोलूं कि हाँ ये कल्याणकारी है। दिख नहीं रहा बट कल्याण बाबा ने कहा है तो कल्याण होना ही होना। दीदी ऐसे भी हो सकता है कि जैसे आप रोल्स को देख रहे हो, आप समझ रहे हो कि कौन सही है कौन गलत है, तो लेकिन उसमें साक्षी हो जाना, अपना जजमेंट नहीं देना। साक्षी होना
अर्थात जान लेना, सब जान लिया, सब जान लिया। बट मैं वो सीन नहीं हूँ। जैसे कोई विटनेस होता है, साक्षी मतलब विटनेस। विटनेस किसको बोलते हैं? कोई एक्सीडेंट किया तो क्या पूछते हैं? हु इज द विटनेस? हु इज द विटनेस मीन्स किसने दोनों को देख लिया। कौन गाड़ी किधर राइट से आ रहा था, कौन गाड़ी लेफ्ट से आ रहा था, दोनों कैसे लड़े, ये जिसने सिर्फ देखा, वो जजमेंट नहीं पास करता है। जजमेंट तो जज पास करता है। जो विटनेस होता है वो सिर्फ बताता है, हाँ वो गाड़ी ऐसे आ रही थी, वो गाड़ी ऐसे आ रही थी, इस तरफ से राइट हैंड से वो गया, लेफ्ट हैंड से वो गया और ऐसे ये दोनों टकरा गए। वो ये नहीं बता रहा है कि वो राइट आ रहा था, वो रॉन्ग आ रहा था, वो सही चला रहा था, वो गलत चला रहा था, वो ये नहीं बताता है। वो सिर्फ विटनेस करता है उस जगह को। वो सही है या गलत वो तो जज बताता है। वो सही है या गलत उसकी बहस वकील करता है। पर जो विटनेस है, विटनेस सिर्फ बताता है कि ये हुआ, जाना उसने कि ये हुआ। साक्षी मीन सिर्फ जान हाँ लेना, हाँ ये हो हाँ रहा है दीदी, बस। इसका मतलब यही हुआ ना कि वो इम्पार्शियल होता है, मतलब जो ये विटनेस है। हाँ जी, ये क्लियर अब हुई बात। वो ठीक। सिर्फ और सिर्फ जान हाँ रहा है, ना उसको सही करार दे रहा है, ना उसको गलत करार दे रहा है, ना उसको पाप, ना उसको पुण्य, वो सिर्फ जान रहा है। साक्षी का मतलब गवाह, गवाह। इसमें मूंझना नहीं है। नोइंग, नोइंग, इस दुनिया की कोई भी चीज देखते हुए बुद्धि में याद ना आए। देख लिया, जान लिया, बस अब उसको सारा दिन याद नहीं कर रहे हैं। उसके ऊपर थीसिस नहीं लिख रहे हैं, राइट और रॉन्ग की, पाप और पुण्य की, भ्रष्टाचार और शिष्टाचारी की। कोई थीसिस लिखने नहीं बैठ गए हैं। बस आई नो, जाना, जानते जानते कब उससे अलग होते चले जाते, उससे परे होते चले जाते। ये बहुत ब्यूटीफुल जर्नी होती है। बस जाना, बस जाना, बस जाना। जानते जानते मुझसे अलग हो जाते। विटनेस हमेशा अलग होता है। ना वो वकील होता है, ना वो जज होता है और ना ही वो दोषी होता है, ना ही वो भोगी होता है। वो खड़ा है अलग। बस वो जाना, वो गाड़ी इधर से आई, वो गाड़ी उधर से आई, दोनों टकरा गई। जज ने पूछा किधर से आई, राइट से आई, उधर वाली लेफ्ट से आई, बस ओके जाइए। राइट वाली सही आई, लेफ्ट वाली गलत आई, इसका इसका जो बहस है वो वकील करेगा, पर जजमेंट, जजमेंट जज देगा, वकील भी नहीं दे सकता है। दिस इज मैं आत्मा, ड्रामा एंड बाबा। मैं आत्मा ड्रामा को साक्षी होकर देख रही हूँ, जज बाबा है। भाई आई विल जज। मैंने बताया बाबा ये हो रहा है, बाबा मैंने देख लिया, ऐसी ऐसी संवेदनाएं उठ रही हैं, ऐसे ऐसे इमोशंस उठ रहे हैं। बता दिया बाबा को, बाबा ये हो रहा है इस देह में, बाबा ये हो रहा है इस किरदार में। बता दिया, साक्षी हो गए और साक्षी हो गए। इस इमोशन के प्रति भी साक्षी हो गए, इस फीलिंग के प्रति भी साक्षी, सबको अलग करते गए। ये हो रहा है, मैं नहीं हूँ, ये हो रहा है, ये यहाँ हो रहा है बाबा, ये यहाँ हो रहा है, ये मैं नहीं हूँ, मैं विटनेस हूँ, मैं बता रही हूँ आपको ये हो रहा है यहाँ पर। यू टेक केयर। हाँ मैं बहुत अलर्ट हूँ कि ये हो रहा है। साक्षी, दृष्टा, बहुत अलर्ट हूँ, देख रही हूँ, जान रही हूँ, बस। हम्म, बुद्धि में ये दिन भर घूमता ना रह जाए। अपने आसुरी स्वभाव को बदल दैवी स्वभाव धारण करना है। एक दो का मददगार होकर चलना है, किसी को तंग नहीं करना है। एक दो का मददगार होकर चलना है, किसी को तंग नहीं करना है। वरदान, स्वयं में सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भाव। लौकिक में किसी के पास किसी बात की शक्ति होती, चाहे धन की, बुद्धि की, संबंध संपर्क की, तो उसे निश्चय रहता है कि ये क्या बड़ी बात है, वह शक्ति के आधार से सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। आपके पास भी सभी शक्तियां, अविनाशी धन की शक्ति सदा साथ है, बुद्धि में भी शक्ति है,
तो पोजीशन में भी शक्ति है, सर्व शक्तियां आप में हैं, इन्हें सिर्फ इमर्ज रूप में अनुभव करो तो समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त कर सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। इमर्ज रूप में अनुभव करो, लॉकर में मत रखो। सिर्फ नॉलेज लेकर मत रखो, उसको अनुभव में लाओ, उसको यूज करो, तब सिद्धि प्राप्त होगी। मैं शांत स्वरूप उसको यूज करो। मैं विदेही उसको यूज करो। मैं अशरीरी उसको यूज करो, तो धीरे धीरे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। स्लोगन मन को प्रभु की अमानत समझकर उसे सदा श्रेष्ठ कार्य में लगाओ। संकल्पों को सदा श्रेष्ठ कार्य में लगाओ, और उसकी भी प्रैक्टिस चाहिए। एकदम से नहीं हो पाता श्रेष्ठ संकल्प। जैसे एग्जाम्पल आप लोग को मैंने दिया, वो अगर निरंतर अभ्यास में नहीं है तो वो साधारण संकल्प दे देगा, एलिवेटेड संकल्प नहीं देगा। एलिवेटेड संकल्प के लिए उसको बाबा के साथ जोड़ के रखते रहना पड़ेगा 24/7। जी। अगर हम ऐसे बोलते हैं वाह मेरी क्या बुद्धि है, वाह क्या विशाल बुद्धि है, तो इसमें दीदी घमंड तो नहीं आ रहा? जैसे मतलब ये बुद्धि तो हमारी है नहीं, बाबा की दी हुई है। तो अब इसको ऐसे बोल रहे हैं कि वाह मेरी क्या बुद्धि है, मुझे तो बड़ा ये मजा आ रहा है। जब एक दोनों बातें आप खुद ही बोल रहे हो, हाँ एक बोल रहे हो वो बाबा की है, फिर बोल रहे हो वो मेरी है। हाँ, तो मतलब अगर हम जैसे संकल्प बोल रहे हैं, अरे एकदम से संकल्प निकलता, अरे क्या बुद्धि है, वाह कितनी तेज किसकी है? बुद्धि है मेरी। तुरंत ये भी तो बोला जा सकता है, किसकी है? हाँ मतलब वाह ऐसे क्या करके इसको वो बुद्धि कर है, देना। किसकी है, किसकी देन है? वाह बाबा क्या अच्छा। बुद्धि बनाई है आपने। वाह बाबा क्या टचिंग करी है आपने। वाह बाबा क्या बुद्धि यूज हम्म। करी है आपने। वाह बाबा क्या संकल्प दिलाया आपने। ये भी तो बोला ठीक जा, है। मैंने ठीक संकल्प है। दिया थोड़ी। वाह बाबा क्या संकल्प दिया आपने। वाह बाबा क्या बुद्धि चलाई आपने। ये भी तो हो हाँ सकता, मतलब तुरंत याद आए और तुरंत ये बोल दें तो ठीक है, मतलब उसमें हमने कोई घमंड नहीं किया अपनी बुद्धि पे। क्योंकि वो तो फिर बाबा लगा दिया ना साथ में। जी जी। ओके। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी एक पॉइंट क्लियर कर सकती हूँ? जी बोले। हाँ जी दीदी, जैसे मान लो साक्षी में थर्ड करेक्टर हो गया ना, वो एक दो आपस में लड़ रहे हैं, तीसरा देख रहा है उनको, एक मतलब हावी हो रहा है दूसरे पर, दूसरे का कसूर नहीं है। तो जो थर्ड करेक्टर है वो साक्षी भाव से देखना, वो मतलब थर्ड करेक्टर चाहिए ना उसमें। थर्ड मतलब कोई भी इंडिविजुअल वो साक्षी में होगा। और जैसे आपने अपना बताया कि मतलब मैं जा रही थी, ड्राइव कर रही थी, ठीक है, किसी ने हल्का सा टच किया, टक्कर मारी, मैंने रिएक्शन लिया, तो यहाँ साक्षी भाव नहीं काम करेगा ना, कि मैं सिचुएशन से अलग हो जाऊं, मार दी टक्कर, कोई नहीं, कुछ नहीं, मैंने ना तो उसको अच्छा कहा ना बुरा कहा, मैं अपने रास्ते पे हो ली। तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस बताएं दीदी, कि रिएक्शन में और साक्षी भाव में। पहले आप खुद इस बारे में सोचेंगे आज पूरा दिन, क्योंकि आज ये दोनों बातें पहली बार आपके सामने आई हैं। तो हाँ मंथन जी। खुद करेंगे, मंथन खुद करेंगे और बाबा ही हाँ आंसर। ठीक है दीदी, करेंगे। नहीं साक्षी भाव का तो किया हुआ है काफी, लेकिन अब ठीक है, रिएक्शन का भी आज लेके चलेंगे। ओम शांति। शुक्रिया ओम बाबा, शांति दीदी, शुक्र मेरा बाबा। मुझको अर्पण है। हाँ हाँ हाँ।